जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है और अब हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। साथ ही में कुछ कंडीशंस भी हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि कुछ कैंडिडेट को डाउट है कि मैंने अपने सिग्नेचर ब्लैक पेन से कर दिए हैं तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है कि कुछ कैंडिडेट ने अपने फोटो पे डेट ऑफ फोटो नहीं डाली थी तो उनका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है कि जिन कैंडिडेट ने 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनका क्या होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डाउट यहाँ पे बच्चों का निकल के आता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। टिल सिलेक्शन कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी स्टेज पे आप क्वालिफाई होंगे, कौन सी पे डिस्क्वालीफाई होंगे। सारी जो चीजें चलती हैं वो चलती हैं उम्मीद के भरोसे। यानी कि आप ये मानिए कि गारंटी थोड़ी ना है कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी। जरूरी तो नहीं है कि आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो अगली स्टेज में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हर एक स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो और दूसरी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझना होगा और इससे आपको इतना ही सीरियस लेना है जितना सीरियस लेने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज अपने दिमाग में पहली बात याद रखें कि आपको तैयारी हर हाल में करनी होती है। अब इसी के साथ देखिए, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि आपकी तैयारी के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करने के लिए आप बेस्ट बुक ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है जिसमें आपको 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। साथ ही में इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो आपकी बुक बनाई गई है ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, तो आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर तरीके से इससे हो जाती है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो अब चलते हैं आपकी टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेक किया जा सकता है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं कुछ पॉइंट के बारे में जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे लेके कैंडिडेट सबसे ज्यादा चिंतित है। पहली बात है आपका सिग्नेचर। यहाँ पे सिग्नेचर वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान है कि हमने ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर दिए हैं, कोई कह रहा है हमने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए हैं, तो हमारा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आपने किसी भी पेन से सिग्नेचर किए हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है। पहले पॉइंट का आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जिन्होंने डीओपी यानी डेट ऑफ फोटो जिन कैंडिडेट ने नहीं डाला है उन कैंडिडेट का क्या होगा। एज पर एप्लीकेशन फॉर्म एज पर नोटिफिकेशन क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसा कैंडिडेट जो डेट ऑफ फोटो पे अपनी डेट ऑफ फोटो पे डेट ऑफ फोटो नहीं डालेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 100% नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर सीआरपीएफ डिसीजन ले ले कि इन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और आपको चांस भी दिया जा सकता है उन्हें अपडेट करने का। तो 100% कंफर्म नहीं है कि ये फॉर्म रिजेक्ट होंगे। एज पर नोटिफिकेशन क्लियर किया गया है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें चांस है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। नंबर सेकंड जो पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद नंबर थर्ड पे जो पॉइंट आता है वो आता है डबल फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ने डबल फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। डबल फॉर्म क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि पहले फॉर्म जब अप्लाई किया तो उसमें डीओपी नहीं डाली थी, फोटो पे डेट ऑफ फोटो नहीं डाली, जिसकी वजह से क्या किया, अगला एक और फॉर्म फिल कर दिया और उसमें डीओपी डाल दी है। अब ऐसे में क्या होगा, तो देखो पहले तो आप पहले से ही डूबे हुए थे और ज्यादा डूब गए, वो वाली स्थिति कर ली कि पहले से ही एक यहाँ पे पचड़ा था, दूसरा और पचड़ा आपने खड़ा कर लिया। क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप डबल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझो कि अगर सीआरपीएफ ये मान लेता है कि अगर आपने डीओपी अगर नहीं डाली है तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर देते हैं।
फिर आपने डबल फॉर्म भी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये 2 गलतियां कर रखी हैं, यानी पहली गलती ये कि इन्होंने डेट ऑफ फोटो नहीं डाला है और उसके अलावा डबल फॉर्म भी डाला है, उन्हीं का फॉर्म रिजेक्ट होने की आप ये समझो कि कंफर्म उनका तो काम हो गया तमाम। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही बता रहा हूं, आप गलत जानकारी के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। और यही हुआ है कि एक दिक्कत तो थी, दूसरी दिक्कत भी आपने खड़ी कर ली। तो ऐसे कैंडिडेट का बहुत ही कम चांस है कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। बाकी का अगर इसमें से एक गलती है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गुंजाइश बनी रहे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। बाकी का अगर दोनों गलतियां की हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो एक्सेप्ट हो। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट निकल के आता है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीएसएफ है, जब आप बीएसएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बीएसएफ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेटस का ऑप्शन देता है, जबकि आपका सीआरपीएफ में कोई भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि जब आपका फॉर्म आएगा, यानी कि जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। इससे पहले अभी तक कोई भी स्टेटस का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया था। इन केस इस बार अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करने का कोई ऑप्शन मिलता है तो इसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए इन सभी कंडीशनों को देखते हुए फिर भी मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको जो अपनी तैयारी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होना है, तो आप सभी अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करें। भले ही आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, आप श्योर नहीं है, मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए। उसका रीजन आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही है, कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। उन दोनों कंडीशन को सीआरपीएफ एक्सेप्ट कर ले कि कोई दिक्कत नहीं, 2 फॉर्म भरे हैं तो एक फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, एक फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब डीओपी वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा तो उसमें गुंजाइश बन सकती है कि एक कंडीशन वहां पे खत्म हो जाएगी तो केवल आपके सामने एक ही कंडीशन रहेगी। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। और अगर आप इसी चक्कर में बैठे रहे कि जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा और मैं तभी तैयारी करूंगा, तो फिर आपके पास इतना सफिशिएंट समय नहीं होगा मेरे भाई कि आप अपनी तैयारी कर पाएं। तो फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो भी स्टेटस का मैटर है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है तैयारी करना, बस तैयारी करके रखो। क्योंकि इस एग्जाम में अगर काम नहीं आई तो किसी दूसरे एग्जाम में तैयारी काम आएगी। आपकी तैयारी वेस्ट तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि अगर आपने तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पे इस भर्ती में ना सिर्फ दूसरी भर्ती में आप सिलेक्शन ले लोगे और हो सकता है कि इससे बढ़िया सिलेक्शन ले लो। उम्मीद मत हारो और बस लगे रहो, बाकी का जो भी होगा वो सामने होगा, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यही अपडेट थी आप सभी को, पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि किस कंडीशन में आपके फॉर्म एक्सेप्ट होने के पूरे चांस है और किस कंडीशन में नहीं। स्टेटस का कोई ऑप्शन है नहीं, अपडेट होगी तो बता दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।